सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नया वीडियो देखेंगे। उसके अंदर दिखाया जाएगा कि टॉप 10 प्लेसेस इन इंडिया जो अभी तक लोगों को पता नहीं है। तो लेट्स सी कि क्या क्या होगा। सो शाउट आउट टू मिस्टर क्या था 143 एक्सप्लेन। इनका चैनल है, आप चेकआउट कर लेना। सो इनके चैनल पे आज हम रिएक्ट करेंगे। सो लेट्स गो एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो माय ब्रदर। एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर जो आपको भारत के उन कोनों तक पहुंचाएगी जिनके बारे में शायद ही कभी किसी किताब, न्यूज या वीडियो में आपने सुना होगा। ये वो जगहें हैं जहां तर्क दम तोड़ देता है, विज्ञान भी खामोश हो जाता है और केवल रहस्य बोलते हैं। भारत के इन इलाकों में समय जैसे थम सा जाता है और हवा में कुछ ऐसा गूंजता है जिसे हम समझना तो चाहते हैं लेकिन शायद सुन नहीं पाते। यहाँ कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनकी गहराई आज तक कोई नहीं माप पाया, न वैज्ञानिक, न खोजकर्ता और न ही इतिहासकार। तो चलिए आज हम जानेंगे भारत की 10 सबसे रहस्यमयी और अज्ञात जगहों के बारे में जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या ये सच है या फिर सिर्फ वो तो अभी सोचने में है। मुझे ऐसा लग रहा है मिस्ट्री स्पेस के अंदर, उसके अंदर क्या क्या आ सकता है। क्या आएगा मिस्ट्री प्लेस में, मुझे खुद ही नहीं याद आ रहा है। देखते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया के अंदर मिस्ट्री प्लेस बोला तो फिर मंदिर से रहेंगे या फिर क्या बोलते हैं ऐसे कुतुब मीनार हो गया। नहीं, वो मिस्टीरियस नहीं हो तो सिर्फ अभी पब्लिक प्लेस हो गया है। लेकिन मुझे आई गेस कुछ मंदिर वगैरह रहेगा, फिर जंगल के अंदर कुछ ना कुछ रह सकता है। अपन बोल नहीं सकते। लेट्स सी क्या हो सकता है उसमें। लेट्स गो। किसी पुरानी कहानी का हिस्सा। लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक 143 एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम 1000 सब्सक्राइबर्स के मेरे भी इस चैनल को कर दो और इनके भी कर दो गाइस। ये बेहद करीब है और आपकी एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू होती है वो रहस्यमयी यात्रा जो आपके होश उड़ा देगी। नंबर 1, लेपाक्षी का हवा में लटकता स्तंभ। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है एक ऐसा मंदिर जो अपने भीतर न सिर्फ धार्मिक आस्था को समेटे हुए है बल्कि एक ऐसा रहस्य भी छिपाए बैठा है जो आज तक सुलझ नहीं पाया। हम बात कर रहे हैं वीरभद्र मंदिर की, जिसे लेपाक्षी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आई गेस आई नो दिस मंदिर। इसके अंदर कुछ है जो सांप के ऊपर बेस्ड है, नाग के ऊपर बेस्ड है। वहाँ पे नागराज जी उनकी मूर्ति है, ऐसा कुछ। तो आई गेस आई डोंट नो बट ठीक है, लेट्स सी क्या है आगे। एक खास हवा में लटकता स्तंभ। जी हाँ, मंदिर के कुल 70 स्तंभों में से एक ऐसा स्तंभ है जो जमीन को छूता ही नहीं। ये स्तंभ अपने आधार से कुछ मिलीमीटर ऊपर हवा में लटका हुआ है और लोगों का मानना है कि इसके नीचे से कपड़ा या कागज निकालने से सौभाग्य प्राप्त होता है। सैलानी दूर दूर से यहाँ आते हैं और इस स्तंभ के नीचे हाथ या कपड़ा घुमाकर ये परखते हैं कि क्या ये सचमुच जमीन से अलग है। और हैरानी की बात यह है कि हर बार यह रहस्य और गहरा हो जाता है। इतिहासकारों और आर्किटेक्ट्स ने कई बार इसकी जांच की है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्राचीन भारतीय वास्तुकला की एक अद्भुत मिसाल है जिसे बनाने में बेहद सटीक गणनाएं और संतुलन का प्रयोग किया गया है। लेकिन बात सिर्फ वास्तुकला की होती तो अब तक आप लोग सोच रहे हो मतलब कि पहले के लोग कितने ओवर पावर्ड थे। मैं तो बोलता हूँ आज के टाइम पे ना जो लोग हैं ना वो एलियन ही है और हम भी एलियन ही है जो अभी आके बड़े हो गए और वो सीख गए कैसा इंसानों को मतलब चलना है। क्योंकि आप देखोगे तो ऐसा कोई ये नहीं है दुनिया में कि एनिमल नहीं है जो भाई इंसान की तरह सोच सकता है या फिर उनकी तरह क्राफ्ट कर सकता है। कुछ किसी ने कुछ बनाया हो, टीवी बना दिया हो, फैन बना दिया हो, मेरे पीछे है बिल्डिंग्स बना दिया है, सब मतलब इतना नहीं एडवांस नहीं हो गया ना। मतलब हाँ, अभी इवॉल्व हो ही रहे थे सब तो एक साथ ही इवॉल्व हो जाते हैं ना। सो कभी कभी मुझे लगता है भाई, लेकिन मैं क्या ही बोल सकता हूँ राइट, कि लोग हैं भाई कुछ भी कर सकते हैं बट किसी को क्या पता। अभी तो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस ही है। अभी क्या ही बोल सकते हैं, बहुत मिस्ट्रीज है अभी दुनिया में। क्या हो इसकी तकनीक को समझा जा चुका होता। ब्रिटिश काल में जब एक इंजीनियर ने इस स्तंभ के रहस्य को समझने की कोशिश की और उसे अपनी जगह से थोड़ा हिलाया तो कहा जाता है कि इससे पूरा मंदिर हिलने लगा, जिससे घबराकर उसे छोड़ दिया गया। क्या यह मात्र एक संयोग है या फिर कोई ऐसी तकनीक जो आज भी आधुनिक इंजीनियरिंग से परे है?
क्या हमारे पूर्वज सचमुच उस समय में भी ऐसी तकनीकें जानते थे? ये स्तंभ हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिन रहस्यों को सिर्फ मिथक समझते हैं वो शायद कभी हकीकत थे और शायद अभी भी है। नंबर 2, कौडिन्ही, जुड़वा बच्चों का रहस्यमयी गांव। भारत के केरल राज्य में एक छोटा सा वेट वेट, मतलब इन्होंने अभी क्या बोला कि वो एक मिथ है या फिर उससे कहीं ज़्यादा आगे, राइट? अभी आप लोग को पता रहेगा तो इजिप्ट में आप लोग देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारे उसके अंदर दिखाया गया कि आपको मतलब आपको क्लू आ जाएगा कि भाई सिर्फ दुनिया में इंसान ही नहीं है, उससे भी बहुत ज़्यादा है, राइट? उसके अंदर बहुत सारे क्रिएचर्स है, क्रिएटिविटी है, लोग है, स्पेस का बता दिया है, पिरामिड्स का बताया गया है, एंड बहुत कुछ है जो अपने को नहीं पता। सो है उसमें बहुत कुछ है। सो लेट्स गो अभी गांव नेक्स्ट। है। अभी तो इसमें दिखा रहे कि जिस गांव में बहुत ज़्यादा जुड़वाज है। सो लेट्स सी, अभी इसको ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि कोई प्लेस तो नहीं बोल सकते। लेट्स सी क्या है इसमें। देखने में यह गांव बाकी गांवों की तरह ही लगता है, हरियाली, शांत वातावरण और साधारण लोग। लेकिन जैसे ही आप यहाँ के बच्चों को देखना शुरू करेंगे, एक बात पर आपकी नजर जरूर टिकेगी। यहाँ के ज्यादातर बच्चे एक दूसरे की हूबहू कॉपी लगते हैं। जी हाँ, कोडिन्ही को भारत का ट्विंस विलेज यानी जुड़वा बच्चों का गांव कहा जाता है। इस छोटे से गांव में आज की तारीख में 200 से भी ज्यादा जुड़वा बच्चों की जोधियां यानी 3-3 बच्चों के सेट भी मिलते हैं। ये संख्या केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के औसत से कई गुना ज्यादा है। यहाँ का हर घर जैसे जुड़वा बच्चों का घर बन गया है। और ये रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। जब कोडिन्ही की लड़कियां किसी और गांव या शहर में शादी करके जाती हैं, तब भी अक्सर उनके बच्चे जुड़वा ही होते हैं। ये बात वैज्ञानिकों को और भी चौंकाती है। क्या ये कोई अनुवांश? ये तो बड़ा क्रेजी है, नहीं है? मतलब आप जिस गाँव में जा रहे हो, देख रहे हो भाई एक बंदा यहाँ से गया और एक पीछे से घूम रहा है आपके, और आप देख रहे हो अरे ये क्या हो गया। मेरे साथ हुआ था एक बार ऐसा कि मेरा फ्रेंड है, मतलब है फ्रेंड है मेरे, 2 फ्रेंड है, मतलब दोनों जुड़वा ऐसे। सो एक बार क्या हुआ था कि कॉलेज में हम लोग थे साथ में। सो हमें एक मतलब मुझे वॉशरूम जाना था, ठीक है? तो मैं वॉशरूम जा रहा था। सो तब मेरे इतने अच्छे दोस्त नहीं थे वो दोनों भी, लाइक उसमें से एक को मैं पहचानता था, मुझे पता ही नहीं था कि उसका एक जुड़वा भाई भी है, ठीक है? सो एक बार मैं गया, सो देखा तो क्या कि जस्ट वॉशरूम में से बाहर मतलब मैं अंदर जा रहा हूँ, वहाँ से वो सामने से नहीं 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 नहीं, राइट? मतलब कैसा मालूम है कि मैं जस्ट वॉशरूम जा रहा था, वो मुझे मिला उसका भाई। सो उसने मेरे साथ बात किया, हेलो हाय किया, तब तक मैं बोला भाई निकलता हूँ मैं, और जस्ट मैं वॉशरूम के अंदर गया, वॉशरूम से उसका भाई बाहर आ रहा है। और मैं शौक में कि अरे ये क्या हो गया कि लाइक इसका भाई तो अभी मतलब ये तो अभी मुझसे मिल गया ना। तो फिर मैं शौक में आ गया, तो मैं ऐसे पीछे घूम के देख रहा हूँ तो वो गायब है वहाँ से, और मैं डर गया पूरा। मैं बोला अभी क्या करूँ, अभी बोला सुसु तो आया ही है, तो करके निकलो ही, फिर निकला। तो फिर बाद में पता चला कि ये दोनों ट्विंस है। तब जाके मतलब हाँ, मतलब हाँ है। चमत्कार है या फिर कोई रहस्यमयी कारण जो कोडिन्ही की हवा पानी जान पाए। लेकिन जब भी आप कोडिन्ही गांव जाएं, आपको यकीन हो जाएगा कि यह जगह वाकई रहस्यों से भरी हुई है। नंबर 3, रूपकुंड, कंकालों ओके, सो ये 3rd वीडियो अपना। ओके, सो इसमें क्या है, रूपकुंड से भरी झील का रहस्य। उत्तराखंड हिमालय की बर्फीली चोटियों में समुद्र तल से करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है एक झील, रूपकुंड, जिसे आज दुनिया स्केलेटन लेक यानी कंकालों की झील के नाम से जानती है। ये जगह जितनी शांत और सुंदर दिखती है, इसके भीतर छुपा रहस्य उतना ही डरावना और अनसुलझा है। हर साल जब गर्मियों में इस झील की बर्फ पिघलती है तो इसकी सतह पर सैकड़ों मानव कंकाल दिखाई देते हैं। अब तक यहाँ 300 से 600 तक इंसानों के कंकाल पाए जा चुके हैं। खास बात यह है कि ये कंकाल आज से सैकड़ों साल पुराने, लगभग 15वीं शताब्दी के बताए जाते हैं। इतनी ऊंचाई पर इतने लोगों की एक साथ मौत आखिर कैसे हुई, और ये लोग यहाँ आए ही क्यों थे? वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने कई सिद्धांत दिए हैं। एक लोकप्रिय थ्योरी के अनुसार ये लोग किसी धार्मिक यात्रा पर थे और अचानक आई तेज ओलों की बरसात, हेलस्टॉर्म, ने इन्हें घेर लिया। उस समय सिर पर लोहे जैसी बड़ी बड़ी ओलें गिरी और सभी की एक साथ मौत हो गई। डीएनए परीक्षणों से पता चला है कि ये कंकाल मतलब जो रहते हैं ना लोग, जाते हैं इसमें, लाइक स्नोवी माउंटेन्स में जाके कोई घूमने जाता है, कोई तपस्या के लिए जाता है। सो ऐसे जाते जाते उनके ऊपर ऐसा पहाड़ गिर गया,
सो पहाड़ गिर गया और उसका नाम क्या था, जो लेक के ऊपर था, राइट। सो धीरे धीरे अभी सब ऊपर आ रहे हैं। बहुत दर्दनाक हो गया यार। नेक्स्ट वीडियो, लेट्स सी कि इसमें क्या है एंड लेट्स गो। ही होगी जो आज तक दुनिया से छुपी हुई है। 273 ईसा पूर्व खून से सनी एक युद्ध भूमि, कलिंग युद्ध के बाद जब सम्राट अशोक ने हिंसा से मुंह मोड़ा और बौद्ध धर्म अपनाया, उसी समय एक रहस्यमयी अध्याय की शुरुआत हुई। 9 अज्ञात पुरुष। कहानी कुछ ऐसी है कि कलिंग युद्ध की भयानक तबाही को देखकर अशोक को यह समझ में आ गया कि कुछ ज्ञान दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। उन्होंने तय किया कि ऐसा ज्ञान जिसे गलत हाथों में देकर मानवता को खतरे में डाला जा सकता है, उसे छुपाकर रखना ही सही है। और इसी सोच से उन्होंने 9 बुद्धिमान लोगों की एक गुप्त समिति बनाई, जिन्हें कहा गया 9 अज्ञात पुरुष, 9 अननोन मैन। कौन थे ये 9 पुरुष? ऐसा कहा जाता है कि ये 9 लोग गुप्त रूप से दुनिया में फैले रहते और हर किसी के पास एक एक पुस्तक होती है जिसमें बेहद खतरनाक और उन्नत ज्ञान छुपा होता है। ये किताब सो जो 9 पर्सन्स बनाए, नहीं, हाँ 9 पर्सन बने, उनके साथ उनके पास 9 बुक्स थी और वो उसके अंदर बहुत सारी पावर्स थी जो पूरे ऑल ओवर दुनिया में लेके घूम रहे थे। क्रेजी नो। किसी भी आम इंसान को देवता बना सकती हैं या राक्षस। कुछ लोगों का दावा है कि इन पुस्तकों में जिन विषयों को छुपाकर रखा गया है वो इस प्रकार है। 1. प्रचार और मनोविज्ञान का विज्ञान, भीड़ को नियंत्रित करने की तकनीकें। 2. शरीर विज्ञान, एक मनुष्य को मौत से भी पार ले जाने वाला ज्ञान। 3. माइक्रोबायोलॉजी, महामारियों को फैलाना या रोकना चाहता। ऊर्जा के रहस्य जैसे परमाणु शक्ति बिना रिएक्टर के। 5. गुरुत्वाकर्षण और विरोधी। इसका मतलब समझा आप? एक जो ह्यूमन लाइफ के लिए, एक जो लोगों को कंट्रोल करने के लिए, एक जो माइंड कंट्रोल के लिए, एक जो मतलब क्या बोलते हैं, सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। मतलब ऐसे सब एक एक बुक्स थे और सब उसके अलग अलग 9 ओनर्स थे। बहुत ज़्यादा मैं सुना हूँ कि 9 नंबर रहता है वो बहुत ज़्यादा लकी होता है एंड उसका रीज़न अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहा है मुझे। तो लेट्स सी। केरल का एक अंशु। ओके, सो 5th है अभी ब्लड रेन, ठीक है। उलझा रहस्य। 2001 का साल, केरल का इडुक्की जिला। जुलाई का महीना था जब अचानक आसमान से बारिश की बूंदें टपकने लगी। लेकिन ये बारिश सामान्य नहीं थी, ये थी लाल रंग की बारिश, जैसे किसी ने खून को बादलों में भर दिया हो और आसमान से धरती पर गिरा दिया हो। बारिश इतनी गाढ़ी लाल थी कि लोगों के कपड़े, दीवारें, यहाँ तक कि सड़कें तक दागदार हो गई। स्थानीय लोग डर गए। किसी ने इसे भगवान का कोप माना तो किसी ने इसे कयामत की निशानी समझा। ये रहस्यमयी लाल बारिश केवल एक दिन नहीं बल्कि लगभग 2 महीनों तक रुक रुक कर होती रही। कई लोगों ने दावा किया। समझो ना कि आप सोच रहे हो कि मतलब आप रोज से डेली रेन बारिश आ रहा है और ऊपर से ब्लडी रेन आ रहा है और वो भी 2 महीनों तक। भाई वो गांव को ना कर्ज लग जाएगा, कुछ लग गया होगा, इसके लिए आ रहा रहेगा। मतलब वो नोस क्या होगा कि ओके, सो 6th पर है अपना यूएफ भारत। ऐसा कहते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो एलियंस ही थे पहले, लेकिन अभी टाइम के हिसाब से यहाँ रह रह के एडवांस हो गए। उसमें ही एडवांस होते मतलब जो रह गए और रह गए। फिर उसके बाद धीरे धीरे कर करके इंसान धीरे धीरे कर करके वो कट हो गया, मतलब एलियन से इंसान बन गए और वही सब चल रहा है। और पीछे का जो था अभी वो रहस्य में क्यों बन गया रहेगा, क्योंकि उनके साथ अभी कांटेक्ट नहीं होता रहेगा, ठीक है। उनके साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा है, सो जो थे वो हम ही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एडवांस थे और हम यही रह गए, तो हम थोड़े कम एडवांस है, मुझे ऐसा लगता है। सो और चीन की सीमावर्ती इलाके में स्थित है कांकाला पास। ये क्षेत्र न सिर्फ भू राजनीतिक रूप से विवादित है बल्कि यहाँ कई वर्षों से एक और रहस्य भी छिपा हुआ है। अजीब और अविश्वसनीय यूएफओ और ह्यूमनॉइड साइटिंग्स। स्थानीय लोग और कुछ सैनिकों ने बार बार यहाँ असामान्य रोशनी, उड़ती वस्तुएं और अजीब प्राणी देखने की बातें बताई हैं। ये प्राणी इंसानों जैसे दिखते हैं लेकिन उनका व्यवहार और गति सामान्य नहीं होती। कई बार उन्हें बर्फीली घाटियों में अचानक प्रकट होते और फिर अदृश्य हो जाते हुए देखा गया। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी रहस्यमयी बात
क्या बोला सुना? अभी आप लोग देखोगे ना, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इतना भी देखा रहेगा, सुना भी रहेगा कि पहले के लोग थे वो 300 साल जगते थे। 300 साल का जीवन था उनका। वो बहुत तेज भाग सकते थे। कोई कोई थे जो बहुत लंबे हो सकते थे, और कोई कोई थे जो गायब हो सकते थे। पहले की इसमें ड्रैगन्स दिखाए जाते थे, ड्रैगन्स भी रियल थे, सब रियल था, लेकिन पता नहीं कहाँ है अभी। यह है कि कांगका ला पास इतनी दूर और दुर्गम जगह पर है कि यहाँ पहुंचना बेहद कठिन है। यही कारण है कि इस इलाके में किसी भी आधिकारिक जांच या वैज्ञानिक अध्ययन की कमी है। बिना अभी यही देख रहे हो आप, तो आपको पता रहेगा, तो यही पता रहेगा आपको। तो ये अंटार्कटिका, ये नाम सुनते ही लोग बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं, या फिर लोगों को लगता है भाई ये तो बहुत, लेकिन वहाँ पर कुछ है, इन रियल कुछ है। पता नहीं अब क्या होगा वहाँ पर, बट मुझे ऐसा लगता है कुछ है वहाँ पे। लाइक वहाँ पे किसी को नहीं जाने था। और आप सोचो ना कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई वहाँ जा ही नहीं सकता, ठीक है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्सियस में है, आई नो कि ठंडी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, डिग्री में बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंसान मर जाएगा सीधा। बट वहाँ पर किसी को भेजा ही नहीं जा रहा है। सोचो ना, कुछ तो गड़बड़ होगा। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस है कि एलियंस मिल सकते हैं। और जो वॉल्स है, वॉल्स के पीछे भी कोई दुनिया है, नहीं तो हम उस वॉल्स के अंडर ही है, ऐसा बोलते हैं, पता नहीं अभी। हु नोस, लेट्स स्टार्ट। जांच और रिपोर्टिंग के केवल घटनाओं के किस्से और आई विटनेस अकाउंट्स ही मौजूद हैं। कुछ यूफोलॉजिस्ट का मानना है कि यह इलाका एक प्रकार का नो मैंस लैंड है, जहां इंसानी आंखों से छुपे रहस्य और अज्ञात तकनीकें मौजूद हो सकती हैं। अन्य लोग इसे अंतरिक्षीय गतिविधियों या एलियन बेस के रूप में देखते हैं। गाइस आज के लिए इतना ही, सो लेट्स गो, पसीना आ रहा है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और वीडियो चाहिए ऐसे, सो मुझे कमेंट कर देना कि आपको और चाहिए ऐसे वीडियो, सो फिर मैं और बनाऊंगा। और आपको अभी मैं एंटार्कटिका के ऊपर बात किया हुई, तो फिर इसके ऊपर और वीडियो बनाओगे, मुझे कमेंट में येस या फिर नो करके आंसर देना। सो बनाएंगे उसके ऊपर भी वीडियो, धीरे 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 करके आगे जाएंगे। अगर कोई मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना, हम ऐसे नई नई वीडियो डालते रहूँगा। दिखाओ यार, प्यार दिखाओ। चलो।